और इस वक्त एक और बड़ी खबर श्रीनगर पहुंच चुका है। अपोजिशन लीडरों का वफ्द, जिस खबर पर लगातार हम सुबह से बने हुए थे, राहुल गांधी की क़यादत में 11 लीडरों का ये वफ्द पहुंच चुका है। और श्रीनगर एयरपोर्ट पर कुछ हंगामे की भी खबर आ रही है। मैंने आपको कुछ देर पहले हम लोगों ने दिखाया था, न्यूज़ 18 उर्दू लगातार इस खबर पर बना हुआ है कि ये वफ्द जो राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन पार्टियों के लीडरों का वफ्द पहुंच रहा था, अब वो डिबोर्ट हुआ, वो यहाँ से ऑनबोर्ड हुए। अब ये खबर है कि वो वफ्द श्रीनगर पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ से कुछ हंगामे की खबर आ रही है श्रीनगर एयरपोर्ट पर। इस वक्त में राहुल गांधी हैं, उनके साथ केसी वेणुगोपाल है, आनंद शर्मा है और गुलाम नबी आज़ाद हैं, शरद यादव हैं, माजिद मेमन हैं, सीताराम येचुरी हैं, डी राजा हैं। इनके साथ ये तमाम ये जो वफ्द है वहाँ पहुँचा है। और इसमें टीएमसी के भी लीडर हैं और साथ ही आरजेडी के मनोज झा है। तो अब सवाल ये है इस बात को लेकर के क्या वहां पर इन्हें इजाजत मिलेगी, जिस मोटो के साथ ये लोग वहां निकले हैं कि हम वहां कश्मीर में जाकर लोगों से मिलेंगे और सुरक्षा में जो तैनात जवान हैं उनसे मिलेंगे। फिलहाल खबर ये आ रही है कि ये वफ्द वहां पहुंचा है और वहाँ पे कुछ हंगामे की खबर है श्रीनगर एयरपोर्ट से। इससे पहले हम बात कर रहे थे अपने नुमाइंदे शब्बीर से, जो एयरपोर्ट के करीब ही मौजूद थे। उनका कहना था कि जो मीडिया की टीम है उसे एयरपोर्ट से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर रखा गया है। पहले ये लोग ज़्यादा करीब थे कि बाद में इन्हें थोड़ा सा और पीछे हटाया गया था। इस वक्त की सूरत हाल वहाँ पर ताज़ा क्या है, इस बारे में भी हम कोशिश करेंगे उनसे जानकारी लेने की। फिलहाल ये खबर के ये जो वफ्द है वहाँ पहुँच चुका है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर अब क्या होता है, क्या इन तमाम लीडरों को ये जो वफ्द है जिसमें 9 जमातों के लीडर शामिल हैं, इन्हें क्या वहां से ही वापस भेज दिया जाएगा या फिर इन्हें मौका दिया जाएगा कि वो वहां पर मिल सकें वहां के अवाम से, और जो इनकी डिमांड थी कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडरों से भी वो मुलाकात करना चाहते हैं, वहां के लोगों से मिलना चाहते हैं, सिक्योरिटी में तैनात जवानों से मिलना चाहते हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। खबर ये आ रही है कि जो वफ्द वहां पहुंचा है उसके बाद एयरपोर्ट पे कुछ हंगामे की खबर है। हंगामे किस नौयत का ये हंगामा है, इस बारे में भी मजीद जानकारी का हमें इंतज़ार है। ये देखिए किस तरह से मीडिया की टीम वहाँ मौजूद है। कुछ तस्वीरें हमें दिख पा रही हैं, हम जो आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की क़यादत में ये वफ्द वहाँ पहुँचा है और इस वफ्द में कहा तो ये जा रहा है कि अपोजिशन पार्टियों के लीडरों का ये वफ्द है, लेकिन इस वफ्द में समाजवादी पार्टी या बीएसपी का कोई नुमाइंदा नहीं है रहा, जबकि इस बारे में कयास आराइयाँ थी कि क्या समाजवादी पार्टी या बीएसपी का भी कोई नुमाइंदा मौजूद होगा। जो पार्टियां इस वक्त में जिन पार्टियों ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं उनमें कांग्रेस है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी है, सीपीआई है, सीपीएम है, डीएमके है, एलजेडी है, जेडीएस है। और ये कुछ तस्वीरें जो अभी हम दिखा पा रहे हैं आपको। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदों का जो वफ्द दिल्ली से श्रीनगर के लिए टेक ऑफ किया था, वो वफ्द श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। ये एक अहम खबर। और सवाल अब इस बात को लेकर है कि अब आगे क्या होगा, क्या ये वफ्द जो है अपने मकसद में कामयाब रहेगा, जो जिस मकसद तहत ये वफ्द वहां पहुंचा है। दिल्ली में जब उनसे मीडिया के नुमाइंदों ने सवालात किए थे, तमाम जो वफ्द में शामिल लोग लीडरान थे उनसे कि आप किस मकसद के तहत वहां जाना चाहते हैं, आप श्रीनगर जाकर क्या करेंगे, क्या मकसद है आपका। तो उन तमाम लोगों ने सिर्फ यही कहा था कि देखिए हम अपने मुल्क के एक हिस्से में रहते हैं और मुल्क के ही एक और दूसरे हिस्से में हम जा रहे हैं, वहाँ पर हालात नॉर्मल हैं, सब कुछ बेहतर बताया जा रहा है, तो फिर हमें जहाँ पे जाने दिया जाना भी चाहिए और हमारा हक बनता है हम वहाँ जाकर अपने ही मुल्क के
लोगों से, भाइयों से उनका हालचाल जानेंगे, उन्हें मिलेंगे, उनके अंदर खुद एतमादी हम पैदा करेंगे। हम हुकूमत के मुखालिफत में वहाँ नहीं जा रहे। हमारा यह कदम वहाँ जाने का कोई ऐसा कदम नहीं है कि हम वहाँ जाकर कोई हालात को बिगाड़ेंगे, बल्कि हम एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिम्मेदार लीडर्स हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ जाकर हम वहाँ की जो हालात हैं उसे हम अपनी आंखों से देखें और वहाँ के लोगों में अगर किसी तरह का कोई भी शक व शुबा है तो उनके अंदर खुद एतमादी बहाल हो। तो हमें अब सवाल इस बात को लेकर ही है कि क्या जिस मकसद के तहत वो वहाँ गए हैं वो अपने उस मकसद में कामयाब हो पाते हैं। चूँकि जिस तरह के हालात हैं, चूँकि जब ये खबर वहाँ पहुँची कि ये लोग वहाँ पर जा रहे हैं, एक वक्त वहाँ पहुँचने वाला है, तो जम्मू कश्मीर की तरफ से जो वहाँ की नुमाइंदा हुकूमत अभी है वहाँ से ये एक रिक्वेस्ट ट्वीट की गई थी कि जो अपोजिशन के लीडर एक वफ्द की शक्ल में यहाँ आना चाहते हैं या आ रहे हैं तो वो ना आएँ। और जो खबर अभी मिल रही है उसके मुताबिक जो वफ्द वहां पहुंचा है उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिल रही है। यानी कि जिस बारे में हम लोग सुबह से बात कर रहे थे, शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। लीडरों का वफ्द श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने की उन्हें इजाजत नहीं मिल रही है। एयरपोर्ट से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो बाहर निकलकर जहां जाना चाहते हैं, आम लोगों से मिलना चाहते हैं, वो अपने इस मकसद को हासिल फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए कुछ हंगामे की खबर वहां से आई है। या तो वो हंगामा वहां अगर कुछ लोग जमा हुए होंगे तो शायद उनकी तरफ से कुछ होगा। ये हंगामा मतलब किस नौयत का है या इस बारे में अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये खबर ज़रूर है कि जिस वक्त का जाना तय था, एक रोज़ कबल से ही मीडिया में ये खबर ख़ासतौर से बहुत सुर्खियों में थी, तो वो खबर अब इस शक्ल में यहाँ पर हमारे सामने है कि दिल्ली से वो फ्लाइट की टेक ऑफ हुई। दिल्ली से वो फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँच चुकी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर वहाँ वफ्द मौजूद है, वो पहुँच चुका है, लेकिन उस वफ्द को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाज़त फ़िलहाल नहीं दी जा रही है। और ये जो वफ्द है वो किसी एक पार्टी का डेलीगेशन नहीं है, बल्कि इसमें कई पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के 4 बड़े लीडर हैं। राहुल गांधी खुद मौजूद हैं, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद। ये 4 कांग्रेस के लीडर हैं इस वफ्द में। एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माजिद मेमन है, टीएमसी के त्रिवेदी है और आरजेडी के मनोज झा है, सीपीआई से डी राजा है, सीपीएम से सीताराम येचुरी है, डीएमके से तिरुचि शिवा है, एलजेडी यानी लोकतांत्रिक जनता दल से शरद यादव हैं और जनता दल सेकुलर से उपेंद्र रेड्डी हैं। ये तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं। कुछ तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। जाहिर है वहाँ पर चूँकि बहुत आज़ाद, फ़िलहाल बहुत ही मुश्किल हालात में वहाँ पे जो नुमाइंदे हैं वो एयरपोर्ट में शायद एक्सेस कर पा रहे होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के मद्देनज़र उन्हें हर जगह बहुत फ्री मूवमेंट से शायद कुछ रोका भी गया होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा तस्वीरें इस वक्त हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये सिचुएशन को कुछ हद तक बता ज़रूर रही हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कुछ हंगामे की भी खबर आ रही है। वीआईपी लॉन्च की तरफ ले जाए गए हैं अपोजिशन के ये तमाम लीडरान और इन्हें लेकिन एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जहां वो जाना चाहते थे, आम लोगों से मिलना चाहते थे। आगे क्या हिकमत अमली तय होगी, क्या इन्हें वहां कुछ ख़ास एक वफ्द के साथ, कुछ खास सिक्योरिटी के साथ वहाँ कहीं ले जाने का मौका मिलेगा, या फिर ये कि वहाँ ही लाकर कुछ लोगों को से मुलाकात करवाया जाएगा, या फिर ये कि उन्हें वहाँ से ही वापस भेजा जाएगा। ऐसे कई सवालात हैं जो अभी जहन में गश्त कर रहे हैं लोगों के। वीआईपी लॉन्च की तरफ ले जाए गए हैं अपोजिशन के ये लीडरान, जो एक वफ्द की शक्ल में दिल्ली से श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, विस्तारा एयरलाइन से वो पहुंचे हैं। और इसमें जो लीडरान शामिल हैं उनमें गुलाम नबी आज़ाद हैं। हम राहुल गांधी के क़यादत में ये लोग गए हैं, तो राहुल गांधी के साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद हैं, आनंद शर्मा है और केसी वेणुगोपाल हैं और इस वफ्द का हिस्सा हैं। और इस वफ्द में आरजेडी के मनोज झा शामिल हैं, सीपीआई के डी राजा शामिल हैं,
सीपीएम के सीताराम येचुरी भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि सीपीएम ने इससे पहले एक बार वहाँ जम्मू एयरपोर्ट पे वो लोग पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया गया था, वहीं से वापस भेज दिया गया था। इससे पहले 2 बार खुद गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला भी हैं, जम्मू कश्मीर के वो बाशिंदे भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो 2 बार इंडिविजुअली जब वो वहाँ पर गए थे तो उन्हें एयरपोर्ट तक तो जाने दिया गया, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाज़त उन्हें भी नहीं दी गई। जैसा उनका कहना था कि फोर्सिबली उन्हें वहाँ से फिर वापस भेज दिया गया था दिल्ली। लेकिन अब एक वफ्द जो है वो वहाँ पहुँचा है, और इस वफ्द में कोई एक पार्टी नहीं है बल्कि 9 पार्टियाँ हैं, 9 पार्टियों के लीडरान उसमें शामिल हैं, और राहुल गांधी भी खुद वहाँ उस वक्त में शामिल हैं। राहुल गांधी की क़यादत में ये वफ्द गया है। और ये भी एक बहुत आपको अब याद दिला दें कि जिस तरह से पिछले 20-22 दिनों से ये हालात चल रहे हैं, इस पे अलग अलग पार्टियों के बयानात भी आ रहे थे। राहुल गांधी ने भी कुछ इस जम्मू कश्मीर के हालात पे तबसरा किया था, जिस पर सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे वहाँ के, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ सिचुएशन ठीक है, कुछ लोग जो है गलत खबरों की बुनियाद पर तबसरे कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी को इनवाइट करता हूँ कि वो यहाँ आए, बल्कि मैं उनके लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट भेज दूंगा। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये एहसास करने की कोशिश थी कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन गलत या फर्जी खबरों की बुनियाद पर लोग अलग अलग तासुर बना रहे हैं। उस पर राहुल गांधी ने जवाब भी दिया था कि हम आ रहे हैं, हम आना चाहते हैं, हम कब आ जाएं। लेकिन इन दोनों सवाल मतलब जवाब के बीच में 3 से 4 दिन का फासला था, जिस पर यह कहा गया कि राहुल गांधी को जवाब देने में 4 दिन का वक्त लगा। लेकिन फिर बाद में ये बात आई कि वहाँ पर सिक्योरिटी के मद्देनज़र हालात अभी ऐसे नहीं हैं, और बेहतर होगा कि ये वफ्द अभी ना पहुँचे। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो वफ्द था वो अपने तय वक्त के मुताबिक आज करीब दिन में 11:40 पर वो फ़्लाइट टेक ऑफ हुई थी। और उस फ्लाइट में तमाम वो जो नाम 12 लीडरों के थे, 9 पार्टियों के 12 लीडर, वो सब उसमें शामिल थे। श्रीनगर में इस वक्त उन्हें इजाज़त एयरपोर्ट से बाहर निकलने की नहीं दी जा रही है। हालांकि मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो कुछ हद तक किसी तरह से वहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी कोशिश है, चूँकि उनकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है, वो वहाँ पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो वफ्द पहुँचा है, उन तमाम लीडरों को VIP लाउंज की तरफ ले जाया गया है, श्रीनगर एयरपोर्ट के VIP लाउंज की तरफ, लेकिन उन्हें वहां से बाहर की तरफ निकलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अभी तक तो यही खबर है, और आगे अब इस बारे में क्या अपडेट होता है, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, आपको पल पल की जानकारी देंगे। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ, हम कुछ ही पलों में जल्द हाजिर होते हैं।